पितृपक्ष में 10 नियम ऐसे हैं जिनको करने से पितरों के प्रति प्रकट की गई आस्था सफल होती है। श्राद्ध के दिनों में चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा हम पूर्वजों के लिए ही समय निकालें, पूरे विधि और विधान से श्राद्ध करें। इन 10 बातों का ख्याल अवश्य रखें। पहला, यदि आप पूर्वजों की श्राद्ध कर रहे हैं तो ऐसी मान्यता है कि पितृपक्ष के दिनों में ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। ऐसे में पूर्वजों के प्रति श्रद्धा प्रकट करने का समय होता है, इसलिए इन दिनों नियम संयम का पालन करना आवश्यक है। दूसरा नियम है, पितृपक्ष में स्वर्ण और नए वस्त्रों की खरीदारी पूर्णतः वर्जित है। शास्त्रों के अनुसार श्राद्ध उत्सव नहीं बल्कि एक तरह का शोक व्यक्त करने का समय होता है। तीसरा, तर्पण और श्राद्ध करने वाले को चाहिए कि पितृपक्ष में दाढ़ी और मूछें और बाल भी ना काटें। अमावस्या और तिथि के अनुसार श्राद्ध में मुंडन आदि का विधान है। इसका संबंध भी शोक व्यक्त करने से ही है। चौथा है, पितृपक्ष में द्वार पर आए अतिथि और याचक को बगैर भोजन पानी दिए नहीं जाने देना चाहिए। माना जाता है कि पितृ किसी भी रूप में श्राद्ध मांगने आ सकते हैं, इसलिए जीव का अनादर करने से बचें। पांचवा नियम है, पितृपक्ष में नया घर नहीं लेना चाहिए। दरअसल घर लेने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन इसका असल कारण यह है कि स्थान परिवर्तन से दिक्कत है। माना जाता है कि पितरों की जहाँ मृत्यु हुई होती है वह वहाँ उसी स्थान पर लौटकर देखते हैं। छठा नियम है, श्राद्ध के दिनों में नए वाहन नहीं खरीदने चाहिए। शास्त्रों के अनुसार इस बात में कहीं मनाही नहीं है। बात बस इतनी सी है कि इसे भौतिक सुख से जोड़कर जाना जाता है। सातवां नियम है, पितृपक्ष में बिना पितरों को भोजन दिए स्वयं भोजन नहीं करना चाहिए। इसका मतलब यह है कि जो भी भोजन बने उसमें एक हिस्सा गाय, कुत्ता, बिल्ली, कौवा को अवश्य ही दें। आठवां नियम है, पितृपक्ष में गाय, कुत्ता, बिल्ली और कौवा को किसी भी प्रकार की हानि ना पहुंचाएं। ऐसी मान्यता है कि श्राद्ध के दिनों में उन्हें सताना गलत है। 9वें नियम है, श्राद्ध के दिनों में ब्राह्मणों को भोजन कराना ना भूलें। यथास्थिति ब्राह्मण भोजन कराने के बाद उसे दान दक्षिणा से संतुष्ट करें। 10वां नियम है, श्राद्ध के दिनों में तर्पण करने वाले को चाहिए कि वह सात्विक भोजन करे। चना, मसूर, सरसों की साग, सतुआ, जीरा, मूली, काला नमक, प्याज, लहसुन का सेवन ना करें।